गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो आपका इंटरेस्ट और आपका पेनल्टी अमाउंट है उसको वेवर करने का जो पूरा प्रोसेस है वो पोर्टल पर एक्टिव हो गया है। इस एक्टिवेशन के बाद जो फॉर्म्स आप फाइल कर रहे हैं उस फॉर्म्स की फाइलिंग में आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट या बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है जिससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली क्या है ये सिचुएशन समझिएगा। अगर मान लीजिए आप फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 आपके अगेंस्ट कोई डिमांड ऑर्डर जो है वो इशू हो चुका है जिसमें टैक्स अमाउंट आपने डिमांड के अनुरूप या डिमांड के इक्वल जो है वो पे करना है, तो वो जो पेमेंट आप करेंगे टैक्स का वो किस तरीके से होगा, वो आपको करना है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड की जो लेजर आ रही है उस लेजर के साथ सेट ऑफ करके। और दूसरा ऑप्शन आता है आप DRC 03 कैपिटल ए के थ्रू भी उसका पेमेंट एडजस्टमेंट्स जो है वो करा सकते हैं। तो अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि बात है 17-18 की और 17-18 का DRC 03 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में किसी भी टाइम पीरियड में आपने किया होगा, क्योंकि ये स्कीम तो अभी 2024 में अनाउंस हुई है और जनवरी 25 से ये लाइव हो गई है। तो आपने जो पुराने DRC 03 का पेमेंट करा हुआ है क्या उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से आप करेंगे ताकि आप डिमांड का जब पेमेंट करें तो ऑलरेडी पेड अमाउंट का बेनिफिट आपको मिल जाए। अब ये देखिए, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं और उस सिचुएशन के साथ फिर समझते हैं कि इसका बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेगा और गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से अलाउ कर रही है, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। मान लीजिए एक पर्सन है XYZ जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। इसने अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न लेट सपोज फाइल करी होगी दिसंबर 2018 में, या फिर डेट एक्सटेंड हुई थी 2019 में, फरवरी 2019 मान लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जब इसने एनुअल रिटर्न भरा तो इसने अपनी एनुअल रिटर्न की वर्किंग्स करते समय, कैलकुलेशंस करते समय ये देखा था कि इसके 3B2A में कुछ मिसमैचेस हैं जो कि 10,000 रुपए का है। तो इसने DRC 03 जो है ये फरवरी 2019 में ही DRC 03 के जरिए इसका पेमेंट करके DRC 03 ऑनलाइन इसने पोर्टल पर फाइल कर दी है। अब यहां पर आप ध्यान ये दीजिएगा, इसने DRC 03 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 जो फाइल किया है ये किया है फरवरी 2019 में। अब 17-18 का जब इसका डिमांड आया, DRC 07 जब इशू हुआ 2023 में आकर के, तो ये 3B2A का जो मिसमैच है इसी डिमांड का, इसी अमाउंट का डिमांड DRC 07 में डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया। ठीक है, 10,000 रुपए का टैक्स है, इस पे पेनल्टी लग गई है 10,000 रुपए की और इस पे इंटरेस्ट बन गया है मान लीजिए 15,000 रुपए का। तो इस तरीके से इसका डिमांड ऑर्डर यानी कि DRC 07 जो है वो इशू हो गया 2023 में। अब 2024 और 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि आप अगर ये टैक्स वाला अमाउंट पे कर देते हैं, अगर आप ये 10,000 रुपीज का जो टैक्स अमाउंट है ये अगर आप पे कर देंगे तो आपका ये इंटरेस्ट और ये पेनल्टी अमाउंट जो है वो वेव हो जाएगा। अब ये पर्सन ये चाहता है कि ये जो 10,000 रुपीज का टैक्स अमाउंट है इसे पे कर दे ताकि इसका 25,000 रुपए का इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो माफ हो जाए। अब समस्या क्या है, समस्या सबसे बड़ी यही है कि इसने DRC 03 जो है वो तो ऑलरेडी फाइल कर दिया है। 2019 में ही इसने DRC 03 से टैक्स का अमाउंट जो था अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 10,000 रुपए पे कर रखे हैं। क्या ये फरवरी 2019 के अंदर DRC 03 से जो अमाउंट पे किया गया इस अमाउंट को टैक्स पेमेंट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं, यह है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का डिस्कशन।
हो सकता है जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें सेम अमाउंट हो, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये भी हो सकता है कि आपने डीआरसी 03 करा हो 10,000 का, और डीआरसी 07 में जो एक्चुअल टैक्स अमाउंट आपका डिटरमाइन हुआ है वो 15,000 का है। तो क्या पार्ट पेमेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं? क्या 10,000 रुपए आपने जो डीआरसी 03 से कर दिया है उसके साथ एडजस्ट हो सकता है? तो आंसर है यस, आप इसे कर सकते हैं। पोर्टल ये बिल्कुल अलाउ भी कर रहा है, प्रोविजन भी कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। करना कैसे है? आपको क्या करना है, जो आपने डीआरसी 03 फाइल किया है, आपको सबसे पहले उस डीआरसी 03 का स्टेटस चेक करना है। अगर इस डीआरसी 03 का स्टेटस अभी भी पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है का मतलब अभी टैक्स ऑफिसर ने या प्रॉपर ऑफिसर ने इस डीआरसी 03 के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, डीआरसी 045 नहीं हुआ है, तो आप इस डीआरसी 03 का जो अमाउंट है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, और आप इस एमनेस्टी स्कीम के लिए जो टैक्स पेमेंट करना है उसके अंदर इसका बेनिफिट ले पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको डीआरसी 03 के सामने एक फॉर्म फाइल करना है, डीआरसी 03A। और इस डीआरसी 03A में आपको इस वाले डीआरसी 03 का जो रेफरेंस नंबर है, जो आपने 2019 में फाइल किया है, उसका जो रेफरेंस नंबर आएगा उस रेफरेंस नंबर को आप डाल करके डीआरसी 03A का फॉर्म भरेंगे। डीआरसी 03A का फॉर्म जो भरा जाता है उसमें बेसिकली होता यह है कि मान लीजिए आपने 17-18 का डीआरसी 03 भरा, जिसके अंदर टैक्स का अमाउंट था 10,000। ये आपने कैश में पे किया होगा या क्रेडिट में पे किया होगा। तो डीआरसी 03A जब आप फाइल करते हैं तो वो डीआरसी 03 का जो आपका बैलेंस है, जब आपने डीआरसी 03 से पे किया कैश के अंदर 10,000, तो आपका ये माना जाता है कि डीआरसी 03 में कैश लेजर के अंदर 10,000 रुपए है। वो 10,000 रुपए 3A में चला जाएगा 10,000 रुपीज, और ये 10,000 रुपीज जो है आपके डीआरसी 07 से एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर आपका डिमांड 10,000 रुपए का था तो अब आपको फर्दर और कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपके उस डीआरसी 03 का अमाउंट यहां पर एडजस्ट करने का आपके पास ऑप्शन है 2019 वाले डीआरसी 03 के अंदर। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आने के बाद ही आपको डीआरसी 03 से पेमेंट करना है, या उसके बाद अगर आपने गलती से कर दिया तो 3A का ऑप्शन मिलेगा, जी नहीं। आपने कोई भी 17-18 18 19 19 20 का डीआरसी 03 कर रखा है तो उस सारे के सारे डीआरसी 03 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं डीआरसी 03A के साथ उसको एडजस्ट करके। अब यहां पर मान लीजिए आपके पास 10,000 का डिमांड था तो आपका पूरा सेटलमेंट हो गया। अब मान लीजिए आपका डिमांड था 15,000, लेकिन आपने डीआरसी 03 से करा हुआ था 10,000, तो आप 10,000 का फिगर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और बैलेंस 5,000 जो है वो अभी आप कैश या क्रेडिट के थ्रू डायरेक्टली पे करके फिर इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 17-18 18 19 19 20 इन 3 साल के लिए जो आपने डीआरसी 03 फाइल किया है, ये सारी की सारी डीआरसी 03 आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिला सकती है। तो आप 128A का एप्लीकेशन फाइल करने से पहले अपने कंसल्टेंट से मिलिए, अपने प्रोफेशनल से मिलिए, उनसे समझिए कि आपके पास कितना कितना टैक्स ऑलरेडी पेड है, किस तरीके से उसका पेमेंट जो है वो आपने कर रखा है, और अकॉर्डिंगली फिर 128A के लिए अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपको डबल डबल टैक्सेस जो है वो पे करना पड़ जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, डीआरसी 03 जो आपने पे किया है उसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो डीआरसी 03 फाइल किया गया है उसका जो रीजन है, या तो आपने वॉलेंट्री सिलेक्ट किया होना चाहिए या फिर आपने अदर्स सिलेक्ट किया होना चाहिए। अगर आपने डीआरसी 03 भरते समय वॉलेंट्री या अदर्स सिलेक्ट किया है तभी इस डीआरसी 3 का एडजस्टमेंट आप डीआरसी 03A के साथ कर पाएंगे।
अदरवाइज आपका ये एडजस्टमेंट्स जो है वो पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं और अपनी 128A की बेनिफिट्स जो हैं वो पुराने ओल्ड रिजीम के DRC 03 से भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने जीएसटी के फुल कोर्स 2025 का बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है तो आप हमारे फुल कोर्स का बेनिफिट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसके अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको दी जाएंगी। सैटरडे संडे की क्लासेस जो हैं वो आपको मिलेंगे विद लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।